हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी और आज हम लोग सेक्शन बी ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, इससे सारा एमसीक्यू पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका यूनिट 1 में क्या, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। सिटीजनशिप नागरिकता क्या है और एजुकेशन, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, नॉट ओनली सिटीजनशिप, क्या है यहाँ पे बोल रहा है ग्लोबल, मतलब हम लोग को भारत के स्तर से या कहीं और भी देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखना है, ठीक है। एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ओके, जिसका फुल फॉर्म क्या है, GCED। आप याद रखिएगा, ये MCQ भी में पूछ सकता है। एम्स क्या है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। उसके बाद फिर ग्लोबल गवर्नेंस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है, कल्चर डाइवर्सिटी पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, इनइक्वालिटी इन ग्लोबल सिटीजनशिप, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, मल्टी कल्चरिज्म। और यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, ह्यूमन राइट एजुकेशन, पीस एंड नॉन वायलेंस, ग्लोबल इकोनॉमी। यूनिट 4 में कंबैटिंग क्लाइमेट चेंजिंग, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड लीडर्स, G20 एंड इंडियाज रोल इन इट, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंडियाज इथोस। ओके, चलिए स्टार्ट हो गया। और आपको थोड़ा सा ज्ञान सागर ऐप के बारे में बता दे रहे हैं। आपको क्या वहाँ पे सारा ऐप में क्या मिलेगा, आपको सारा PDF मिलेगा। ओके, और भी बहुत कुछ अपलोडेड है, आप जाके आराम से देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक रहता है, वहाँ से भी कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं कि सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता क्या होता है। आपको होप आपको पता ही होगा कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर हम किसी देश के नागरिक हैं तो हम उसके गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, राइट्स, ठीक है, करते हैं ना कि हमें नहीं, हम इसके यहाँ पे नागरिक है तो हमको ये, ठीक है। और हमारा कुछ अधिकार है तो हमारा देश के प्रति कुछ क्या है, कर्तव्य भी है। क्या कर्तव्य है भाई, कोई अगर हमारे देश से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है तो वो अपना, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, तो यहाँ का झंडा नहीं लहराएगा या फिर कुछ भी, वो क्या करेगा, देश का झंडा इंडिया का लहराएगा। तो ये हमारा क्या है, कर्तव्य अपने देश के प्रति, है कि नहीं। साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, है कि नहीं। क्रिकेटर लोग जाते हैं तो अपना देश का झंडा, कोई भी हो, अपना देश का झंडा लहरा के आते हैं, है कि नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड कर्तव्य। और अधिकार तो आप समझते हैं। चलिए, ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप का मुख्य आधार क्या है, तो क्या है भाई, तो वैश्विक जिम्मेदारी, ठीक है। केवल नेशनल लेवल पे नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, पूरे विश्व को देखना है कि नहीं। या फिर और आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सारा पढ़ना सही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग को देखना है। GCED का प्रमुख उद्देश्य क्या है, द मेन ऑफ GCED। तो हम लोग पहले फुल फॉर्म तो हम लोग ऊपर ही देख लिए हैं कि नहीं, तो वैश्विक शांति और सहयोग का। ओके, ग्लोबल गवर्नेंस का अर्थ क्या है, वैश्विक शासन का क्या अर्थ है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया। कोई भी हम लोग करेंगे तो बस हम इंडिया लेवल पे या जापान या कहीं का नहीं, हम लोग पूरा क्या करेंगे, सब सहमत होकर इंटरनेशनल लेवल पर निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। मीटिंग्स होते हैं इसके लिए बहुत सारे। कल्चर डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है भाई, तो विविध संस्कृतियाँ, अलग अलग संस्कृतियाँ, है कि नहीं। टॉलरेंस का उद्देश्य क्या है, तो क्या है, विभिन्नताओं को स्वीकार करना, हम लोग को एक्सेप्ट करना, ठीक है। GCED किस संगठन में सबसे अधिक जुड़ा है, तो किस में जुड़ा है भाई, तो यूनेस्को में। ओके, द एम ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन ही, क्या हम लोग को नागरिकता शिक्षा का क्या उद्देश्य, तो जिम्मेदारी नागरिक तैयार करना। हम लोग को पता होना चाहिए, है कि नहीं, कि कैसे एक जिम्मेदार नागरिक तो हम हैं, लेकिन हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनना चाहिए, है कि नहीं। ग्लोबल सिटीजनशिप की पहचान है, क्या है भाई, तो वैश्विक सोच और जिम्मेदारी, है ना। हम लोग बोलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग को अमेरिका में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो क्या होता है, ऑल ओवर इफ़ेक्ट भी पड़ता है। एक दिन में नहीं पड़ेगा, 2 दिन में नहीं पड़ेगा, लेकिन साल भर में, 10 साल में, 100 साल में वो क्या होगा, पड़ेगा ही। ग्लोबल गवर्नेंस किस पर आधारित है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संधियों पर। ओके, ट्रीटी जिसको बोलते हैं,
ठीक है। अब इनइक्वालिटी ये वाला यूनिट 2 का हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मेन एनिमी ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप? तो क्या है इनइक्वालिटी, असमानता, है कि नहीं? क्या हम लोग का ग्लोबल, हमारे भारत में ही इतना डाइवर्सिटी है, और अब हम पूरा इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा, है कि नहीं? सोशल जस्टिस का क्या मतलब है भाई? तो सभी के लिए समान अवसर, ठीक है। क्या है? सभी के लिए समान अवसर। द एम ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, क्या है जेंडर इक्वालिटी का? तो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देना, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी क्या है? पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देना। और इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से सही है, लेकिन हमको अब थर्ड जेंडर को भी लेके चलना है कि नहीं, सभी को। मल्टी कल्चरिज्म का तात्पर्य क्या है भाई? तो मल्टी से ही ये क्या है, बहुसांस्कृतिकता, ठीक है। तो क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व, ओके। लैंगिक असमानता में सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्या करती है भाई? तो महिलाओं को। जेंडर इनइक्वालिटी मोस्ट अफेक्ट्स किसको करती है? महिलाओं को, है ना। सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है, क्या है? समान अवसर और अधिकार। कैसे हम लोग कैसे बोलेंगे कि हमको सोशल जस्टिस मिला है? तो समान अवसर मिले, अधिकार मिले, है कि नहीं। मल्टीकल्चरिज्म किसे प्रोत्साहित करता है? किससे करता है? तो सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता को, ओके। लैंगिक समानता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सबसे अधिक जुड़ी है? तो क्या हो जाएगा? जेंडर इनइक्वालिटी इज द मोस्ट कनेक्टेड टू विच इंटरनेशनल बॉडी? तो यूएन विमेन, ओके। द मेन बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस इज समानता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन अ मल्टी कल्चर सोसाइटी में क्या होगा? आपसी सम्मान और सहयोग। ये कोई और नहीं बना देगा, संस्कृति एक दूसरे को नहीं जोड़ेगा, हमें संस्कृति को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी है भाई, है ना। चलिए, ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई? तो जन्म से प्राप्त मूलभूत अधिकार। अगर हम किसी देश के नागरिक हैं, अगर हमको सिटीजनशिप है, तो उस देश में सारा जो जो अधिकार लागू है वो हमें सब प्राप्त होगा, है कि नहीं। और हाँ, सिटीजनशिप अधिकार ये सब किसमें हम लोग को देखने को मिलता है, कौन सा आर्टिकल में? तो 5 to 11, ओके, 5 से 11 तक। When was the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडॉप्टेड? तो कब क्या था? 1948 में, ओके। पीस का मूल आधार क्या है? तो अहिंसा का सहयोग, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। नॉन वायलेंस का प्रमुख सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो महात्मा गांधी। ग्लोबल इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक व्यापार और विकास, वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस और डेवलपमेंट, ओके। चलिए, मानवाधिकार का संरक्षण किस संस्थान का प्रमुख कार्य? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इज द मेन वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन, ओके। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहाँ पारित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। और कब बना है? तो 1948 में, याद रहेगा। द एम ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन इज, तो क्या हो जाएगा? अधिकारों और कर्तव्यों की जागरूकता, ठीक है। बहुत इजी, आप सारे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे तो आप आराम से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। When the इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड? तो कब होता है? 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे भी है, ओके। शांति और अहिंसा की शिक्षा किस महापुरुष से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो महात्मा गांधी जी से। द की रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी इज प्लेड बाय? तो किससे? WTO, ओके। अब देखिए, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, व्यापार से जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है भाई? तो आर्थिक स्थिरता, ठीक है, स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमिक पे, ओके। अ की गोल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इज सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करते हैं बैलेंस करके कि हम आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर
जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। ओके, व्हेन दी WTO इज स्टैब्लिश, तो कब हुआ था? 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पीस एजुकेशन का मुख्य आधार क्या है? तो सहयोग और संवाद। ओके, क्लाइमेट चेंज सब हम लोग को करना है। क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है भाई? ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैस पहले क्या आ जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा। ठीक है, ये सब मेनली प्राइम मतलब मेजर ये में है गैसेस। और कैसे होता है? तो जो भी व्हीकल्स वगैरह चलता है, पॉल्यूशन इतना उड़ता है इंडस्ट्री से। ठीक है, चलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इज तो कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पेरिस समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट साइन? तो कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, 12 दिसंबर 2015 में हुआ था। और क्यों हुआ था भाई? तो क्लाइमेट चेंज में कंट्रोल, थोड़ा टेम्परेचर को डिक्रीज करने में लिए, लिमिट करने के लिए। ठीक है, चलिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है भाई? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, हम लोग ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे कि हम आने वाली पीढ़ियों का याद रखेंगे कि नहीं भाई आने वाला है, तो हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिटीजनशिप से बहुत कम क्वेश्चंस था ना। चलिए, जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है समुद्र तटीय क्षेत्र। ठीक है, द रीजन मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज है समुद्र तट के क्षेत्र। ओके, IPCC का पूरा क्या नाम है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संतुलन। ठीक है, बैलेंस बनाए रखे, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल कुल कितने हैं? तो 17 हैं। ठीक है, कितने गोल है SDG के? तो 17। जलवायु परिवर्तन में निपटने से के लिए भारत ने कौन सी योजनाएं शुरू की है? तो कौन सी की है भाई? तो राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन, NAPCC। ओके, CC जहाँ दिख जाएगा तो क्लाइमेट चेंज से रहेगा, याद रखिएगा। द मोस्ट एसेंशियल फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज संसाधनों का संरक्षण और पुनःचक्रण। ठीक है, अब ग्लोबल सिटीजनशिप से क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप से आप क्या समझते हैं? तो वैश्विक समस्याओं को सुलझने की क्षमता। ठीक है, अब जो अब रहेंगे नेतृत्व जो करेंगे वही ना सारे सुलझा सकते हैं। हम और आप सुलझा सकते हैं क्या? नहीं सुलझा सकते हैं। G20 का स्थापना कब हुआ भाई? तो 1999 में। ओके, ठीक है, और ये हमारे क्या है? वही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये सब पे बात करने के लिए। ठीक है, आर्थिक पे चर्चा करने के लिए। ओके, G20 में कुल कितने सदस्य? तो 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। ओके, 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की। आपको याद होगा, भारतीय दर्शन में वैश्विक नागरिकता का आधार कौन सा सिद्धांत है? तो वसुदेव कुटुंबकम। ओके, विच प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फिलॉसफी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप? चलिए, G20 की पहली शिखर बैठक कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। भारत में कब हुआ? तो 2023 में। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय थीम क्या था? ठीक है, तो क्या था? तो वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, एक ही अर्थ है, एक फैमिली है हम लोग सब, और हमारा सबका क्या है? फ्यूचर सेम ही है, इसीलिए हमें सब में मिल बांट के रहना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम का? तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है। टॉलरेंस इन इंडिया कल्चर इज नोन एज कोएग्जिस्टेंस। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इज सहयोग और दूरदर्शिता। ठीक है, G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ पे है? तो कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, ये क्या होता है? शिफ्ट होते रहता है ना।
हाउ इज इंडियन डेमोक्रेसी रिलेटेड टू ग्लोबल सिटीजनशिप, तो समानता और न्याय का संदेश। द मैसेज ऑफ सर्व भवंतु सुखिना का संदेश क्या है, तो सब लोग सुखी हो, है कि नहीं, सब हम जो भी हम सब कोई क्या हो तो खुश हो, खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास सारा साधन रहेगा तभी ना हम खुश होंगे। हाँ बताइए। भारतीय संस्कृति में वैश्विक नागरिकता का मूल आधार क्या है, तो सार्वभौमिक भाईचारा। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए एक लेडी है, अमेरिका की है, ठीक है, वो भारत आई अपना फ्रेंड का शादी में और उसके पेट में बच्चा था, ठीक है, वो माँ बनने वाली थी, तो उसका बच्चा अगर इंडिया में जन्म लेगा तो वो कहाँ का सिटीजन उसको कहलाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में जन्म लिए हैं तो इंडिया के हो गए हैं, कैसे हम लोग बताएंगे कि वो कहाँ का है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, आप बताइएगा हमको। क्या बात है, कहाँ पे गए। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिटीजन इज हाईएस्ट इन शांति और अहिंसा का संदेश, जो कि महात्मा गांधी से हम लोग प्रेरित हैं। ठीक है। नागरिकता शिक्षा मुख्यतः किस स्तर पर दी जाती है, सिटीजनशिप एजुकेशन इज मेनली प्रोवाइडेड एट स्कूल स्तर पे, है ना। अब हम लोग बच्चे में ही नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर में क्या ही सीखेंगे, है कि नहीं। GCED का पूरा नाम क्या है, तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ओके। सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू अधिकार और कर्तव्य, ये हम लोग देख चुके हैं, रिपीट हुआ है कि नहीं। विच SDG गोल इज फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो गोल 5। ओके। द कोर ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन इज समानता और गरिमा, डिग्निटी। ओके। वैश्विक नागरिकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्या है, द बिगेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल सिटीजनशिप इज आतंकवाद और असहिष्णुता। अगर हम लोग दोस्ती करने भी जाए तो क्या करता है, पाकिस्तान वाला आके बम फोड़ के चल जाता है, तो क्या ही दोस्ती करेंगे, है कि नहीं। द वे टू मेंटेन पीस इन अ मल्टीकल्चर सोसाइटी इज सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस। ओके। ग्लोबल गवर्नेंस का मुख्य अंग क्या है, अ की ऑर्गन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इज यूनाइटेड नेशन। ओके, UN। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व, तो 21 सितंबर को, और नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को। ओके। NHRC भारत में कब स्थापित हुआ, तो 1993 में हुआ। ओके। शिक्षा का अधिकार भारत में कब मौलिक अधिकार बना, तो कब हमारा मौलिक अधिकार बन गया, तो 2010 में। फंडामेंटल राइट कब बना, 2010 में। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किस मंथ से जुड़ा है, तो अभी हम लोग पढ़े G20 इंडिया प्रेसिडेंसी। ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ का अर्थ क्या है, तो सभी कानून के सामने समान होना। विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट UDHR, तो यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली। ओके। अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंजेस, समुद्र स्तर में वृद्धि। ओके। व्हेन वाज द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा अडॉप्टेड, तो 2015 में। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल। ओके। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो 1955 में। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीकल्चरिज्म इज सांस्कृतिक विविधता और आपसी सहयोग। मेजर गोल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का क्या है, तो वैश्विक नागरिक तैयार करना। ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना। अहिंसा किस धर्म का मूल सिद्धांत है, तो बौद्ध और जैन धर्म का। जलवायु परिवर्तन पे भारत की पहल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्या हो जाएगा, NAPCC। अभी हम लोग ऊपर में भी पढ़े हैं इसको, है ना। UN की स्थापना कब हुई भाई, यूनाइटेड नेशंस की, तो 1945 में। GCED किस प्रकार की शिक्षा है, GCED मतलब ग्लोबल
सिटीजनशिप एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है, तो मूल्य आधारित शिक्षा। ओके, ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सकें। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? पहला क्वेश्चन क्या है, G20 कहाँ पे हुआ था, तो भारत में 2023 में। और भारत में कहाँ पे हुआ था, तो न्यू दिल्ली में, जिसका थीम क्या था, वन फैमिली वन अर्थ और वन। चलिए, बाय विच ईयर SDG आर टारगेटेड टू बी अचीव्ड, कब हम लोग अचीव कर लेंगे, तो बाय 2030 में। देखते हैं। टू इंश्योर सोशल जस्टिस द मोस्ट एसेंशियल इज समान अवसर, हम लोग सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा, अगर हमें समान अवसर मिलेंगे तो। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज इज पेरिस समझौता। ओके। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या था, वैश्विक आर्थिक सहयोग। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर। ओके। द रूट सोर्स ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इज लोकतंत्र। UN का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो न्यूयॉर्क में। ओके, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। शांति बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो संवाद और सहयोग। सिटीजन्स राइट आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाग 3 में। ओके। द कोर एम ऑफ GCED, वैश्विक जिम्मेदारी और सहयोग। ये क्वेश्चन तो हमको लग रहा है 5 बार आ गया है। इंडियाज इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज असहिष्णुता और भेदभाव। ओके। अपना परंपरा किसे खराब लगेगा बताइए, लेकिन आपका वाला दूसरा को लग सकता है, ये हो जाता है। द बेसिस ऑफ G20 मेंबरशिप इज आर्थिक महत्व। ग्लोबल सिटीजनशिप की एक विशेषता क्या है, तो वैश्विक जिम्मेदारी और सहिष्णुता। GCED का किससे संबंध है, तो मूल्य आधारित और शांति शिक्षा। ओके, थैंक यू। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको फुल PDF कहाँ पे मिलेगा, आपको ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ओके, और थोड़ा थोड़ा जान जाइए सिटीजनशिप, जहाँ पे हम जहाँ के नागरिक होते हैं वहाँ की नागरिकता मिलती है, तो उसे क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप बोला जाता है। ओके, आर्टिकल 5 to 11 में ये बताया गया है। हाँ, और ग्लोबल क्या है, हम कि इंडिया पे नहीं, हम लोग पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे, वन नेशन वन फैमिली। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है।